हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग की क्लिप है ये एंड मैं किचन में दिखाई दे रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। सो ये है संडे व्लॉग एंड आई एम प्रिपेयरिंग वेज कुलचा एंड विद टमाटर की चटनी एंड स्टफिंग विद वेजिटेबल्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स। तो ये मॉर्निंग का नाश्ता था संडे को। तो मैं कल डाल नहीं पाई अगर आप लोग को पता होगा तो कल मेरा बर्थडे था, तो मैं बर्थडे व्लॉग अलग से शेयर करूँगी। तो ये संडे का व्लॉग पेंडिंग चल रहा था मेरा, तो उसे मैं आज डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे एक कंटेनर में पानी गर्म किया, अच्छा फ़िल्टर वाला पानी। इसी से मैं आटा लगाऊंगी एंड उसमें मैंने हाफ़ कटोरी कर्ड ले लिया, खट्टा दही। एंड इसमें ही मैंने नमक डाल दिया 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून शक्कर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया एंड हाफ़ टी स्पून सोडा डाल दिया एंड 1 टीस्पून घी डाल दिया मोयन के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें एकदम जब मिक्स करेंगे तो एकदम ईस्ट वाला काम करेगा। देखिए डबल बॉयलर प्रोसेस से कर रही हूँ मैं ये। तो नीचे पानी गर्म हो रहा है एंड उसमें जो स्टीम निकल रहा है उससे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो पूरा एकदम बबल्स उठ रहे हैं उसमें एंड ये बिल्कुल ईस्ट का काम करेगा। सो आटा मैं भटूरे का भी ऐसे ही लगाती हूँ एंड कुलचा का भी ऐसे ही लगाऊंगी। तो देखिए एकदम फ्लफ़ी टाइप का मिक्सचर हो गया है एंड इस मिक्सचर को आटे में डालूंगी। तो मैं भटूरे के लिए पूरा मैदे का आटा नहीं ले रही हूँ, आप चाहें तो पूरा मैदा ले सकते हैं, बट मैं आटा मिक्स करके लेती हूँ क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कम खाते हैं हम लोग, मैदा ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैंने एक मेज़रमेंट के लिए ग्लास लेती हूँ मैं, जिससे मैं आटा निकालती हूँ। तो उसमें मैंने 1 ग्लास मैदा लिया, तो 2 ग्लास मैंने गेहूं का आटा लिया। 1:2 था ये रेशियो। दैन उसके बाद जो ये गर्म पानी था जिसके अंदर दही का कंटेनर रखे थे बाउल, तो उसी गर्म पानी से मैं आटा लगा रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ। तो बहुत इंस्टेंट अगर आपको बनाना है ईस्ट डाल के, जैसे बनाते हैं हम लोग ईस्ट डाल के तुरंत इंस्टेंट एंड फर्मेंट हो जाता है अच्छे से, उसी टाइप ये वर्क करेगा। तो मैं इसी गुनगुने पानी से आटा लगा रही हूँ एंड थोड़ा मीडियम सॉफ्ट टाइप का आटा लगाऊंगी, बहुत हार्ड नहीं लगाना है। देखिए आप चाहें तो सिर्फ मैदा ले सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं का आटा ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर है, इसलिए मैं 1:2 रेशियो में मैदा लिया है 1 ग्लास एंड गेहूं का आटा लिया है 2 ग्लास। इस टाइप से लिया था एंड नमक वगैरह सब कुछ उसी में डाला हुआ था, तो और कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। दैन मीडियम सॉफ्टनेस का आटा लगा लिया सिंपली। आप चाहें तो जो कलौंजी रहता है ना, ब्लैक काला जीरा, वो भी आप डाल सकते हैं। कई बार मैं ऐड कर देती हूँ बट आज मैंने नहीं डाला था। देखिए इस टाइप का आटा लगा लिया मैंने एंड सबसे पहले आटा लगाया, तब जब तक वो आटा रेस्ट कर रहा था हाफ़ एन आवर, तब तक मैं बाकी का प्रोसेस कर रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हेल्प करने के लिए, टमाटर की चटनी वो बना रहे हैं एक्चुअली, तो इसलिए मैं उसे शूट नहीं कर रही, मैं ये सब्जियाँ काट रही थी। तो मेरे पास जो भी सब्जियाँ रखी थी लाइक गाजर, शिमला मिर्च एंड अनियन तो चॉप कर ही रही हूँ मैं, एंड थोड़े से ब्लैक बीन्स रखे थे एंड थोड़े से फ्रोज़न मटर। तो सब चीज़ों को एकदम बारीक चॉप करके, ये चॉपर तो मस्ट लेना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं हमेशा इसी में सब्जियाँ चॉप करती हूँ, बहुत क्विक एंड एकदम फाइन चॉप हो जाता है। दैन इसमें मैं अदरक एंड लहसुन भी ऐड कर दे रही हूँ एंड इसकी एक स्टफिंग बनाएंगे। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपके पास हो। एंड मैंने इसमें 2 आलू भी बॉईल करके मिक्स कर दिया था, तो आलू एक्चुअली बॉईल हो रहा था, तो जब तक ये बाकी का प्रोसेस होएगा तब तक आलू बॉईल हो जाएगा। मैंने रख दिया था बॉईल होने एंड 2 आलू लिए थे मैंने, उसे मैश करके लास्ट में ऐड ऑन कर देंगे जब तक सब्जियां कट रही है। सो आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप ले सकते हैं। मेरे पास भी काफ़ी पड़ी हुई थी, लाइक ख़त्म करनी थी मुझे गाजर वगैरह 2-3 दिन से पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सब सब्जियां ले ली। एंड फर्स्ट डे कुछ भी प्रिपरेशन था नहीं कि संडे मॉर्निंग को क्या नाश्ता बनाना है, तो फिर यही दिमाग में आया कि स्टफ्ड कुलचा बना लेते हैं एंड टमाटर की चटनी। तो बस इसी के प्रोसेस में लग गए। एंड ब्लैक बीन्स भी ज़रूरी नहीं है इसमें डालना, बट रखा था इसलिए थोड़ा सा मैंने 1 हैंडफुल ऑफ ब्लैक बीन्स भी ले लिया एंड ग्रीन पीस फ्रोज़न। दैन इसे भी थोड़ा सा चॉप कर लूँगी ताकि वो बड़े बड़े मटर के दाने आए नहीं। एंड
मटर जब लाइक स्टफिंग डाल के अंदर बेलते हैं रोटियों को तो फिर मटर के दाने निकल जाते हैं, इसलिए मैं उसे भी थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। एंड कोरिएंडर लीव्स जो है, धनिया पत्ती, मैंने इसी में डाल दिया ट्राई करने के लिए कि ये चॉप होता है क्या, बट नहीं हो रहा था। जैसे आप देख सकते हैं एकदम लपेट जा रहा था, उससे मिक्स हो जा रहा था वो। तो फिर मैंने उसे तोड़ तोड़ के डाला पत्तियों को, तो फिर उसके बाद हुआ। इससे अच्छा मैं उसे चॉप कर ही डाल देती नाइफ़ से, तो ज़्यादा इजी रहता, बट कोई नहीं, डाल दी मैं अभी। देन सबको मिक्स कर लूँगी एंड थोड़ा सा छोंक लगा के मसाले वगैरह डाल के स्टफिंग रेडी करना है। एंड टमाटर की चटनी जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो उन्होंने 4-5 टमाटर को चॉप करके लिया। देन उसे नॉर्मल छोंकते हैं सब्जी वैसे छोंक दिया, एंड उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया एंड दोबारा से थोड़ा सा बॉईल कर लिया। तो एंड उसमें फिर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया था, तो एक खट्टी मीठी टाइप की चटनी मस्त वाली बन गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। एंड ये है मिक्स्ड वेज का स्टफिंग रेडी कर रहे हैं, तो इसे भी मेरे हस्बैंड, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं हेल्प कर देता हूँ, तो फिर वो कर रहे हैं। तो अगेन दूसरा पैन लेकर उसमें 2 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल डाला, देन जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा एंड अनियन, गार्लिक एंड जिंजर, तो एक साथ ही मैंने चॉप कर दिया, तो सब चीज़ों को एक साथ ही डाल दिया। देन थोड़ा सा करी लीव्स आप पहले डाल सकते हैं। एंड उसके बाद मैं ये आलू को जो बॉईल करके रखा था उसे मैश करके दे रही हूँ। तो जब तक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होएगा अनियन, तब तक उसे थोड़ा सा रोस्ट करना है। एंड आफ्टर दैट थोड़े से सूखे मसाले लाइक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला था। एंड आफ्टर दैट जो सब वेजिटेबल्स है चॉप किए हुए उन सबको ऐड कर दिया था, एंड नॉर्मल नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड जब वो अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेना है, उसको थोड़ा थोड़ा पक जाना चाहिए इस टाइप का। आप थोड़ा देर तेज़ आंच में भी उसे मिक्स करें, एंड थोड़ी देर 5 मिनट्स लो फ्लेम में भी ढक के रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। एंड उसके बाद आलू को उसमें मिक्स किया था जब सब्जियां पक गई थी, क्योंकि आलू तो बॉईल किया हुआ था पहले से ही। सो ये मस्त वाली स्टफिंग रेडी हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। देखिए आप, मेरे हस्बैंड से मैं मांग रही हूँ कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सब काम हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो कुछ और कर ले, मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं क्योंकि संडे था, फ्री थे वो भी, इसलिए हेल्प कर रहे थे। एंड देखिए अब ये हल्दी वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। एंड आलू डाला जब मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि नमक थोड़ा कम होगा, तो इसलिए मैंने हल्का सा नमक और डाल दिया। देन ढक करके उसे 5 मिनट्स कुक होने के लिए रखा। एंड थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ मैं थोड़ा कलर के लिए। एंड तब तक चटनी भी बन चुकी थी, जैसे कि मैंने बताया कि टमाटर को पहले सेक लिया एंड उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया, एंड अगेन उसमें फिर से छौंका लगा दिया। तो टमाटर की चटनी भी रेडी थी, स्टफिंग भी रेडी थी, तो फिर रोटियां बनाने की बारी आई। एंड दूसरी तरफ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया था मेरे हस्बैंड का पहले, क्योंकि वो नाश्ता करके नहाने वाले थे, संडे था इसलिए। एंड बाकी सब तो तैयार होने के लिए गए थे। एंड बच्चों को भी एक रोटी सेक के मैंने दे दिया था, तो खा रहे थे वो बैठ के। सो पहले सब आटे को अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया, लोच लगा लिया ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। एंड गेहूं का आटा ही है ये मोस्टली, मैदा तो मैंने इसमें हाफ़ डाला था, तो इतना फ्लफ़ी नहीं है, बट आप चाहें तो पूरा मैदा के बना सकते हैं, तो वो और ज़्यादा स्पॉन्जी टाइप का बनेगा। एंड इसे आप नॉर्मल जो स्टफ्ड पराठा रहता है ना, कि बड़ा लोई लेके उसके बीच में स्टफिंग डाल के देन अगेन उसे रोल करके बेलें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट मैं एक ट्राई करके देख रही थी, तो मैंने इसे 2 छोटे छोटे रोटियां सेकी, बेली, एंड उसके बीच में स्टफिंग को रख के बनाने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी कि कैसे कौन से प्रोसेस से ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो देखिए ये एक पतली रोटी है एंड उसके ऊपर स्टफिंग, देन उस चीज़ डाल दिया मैंने, थोड़ा सा रखा हुआ था इसलिए, क्योंकि ये बच्चों का बना रही हूँ। देन दूसरी एक और पतली रोटी उसके ऊपर बेल के रख दी, एंड कवर करते हुए उसे चारों तरफ से थोड़ा प्रेस कर दिया एंड को, एंड उसके बाद सेक रही हूँ। ये मैं चाय को चेक करने के लिए गई थी, जैसे कि मैंने बताया चाय चढ़ा दिया था मैंने दूसरे साइड। एंड अभी अच्छी तरह से घी लगा के सब तरफ लोअर मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप ऐसे भी बना सकते हैं।
एंड आप चाहें तो एक बड़ा सा गोला लेके उसके अंदर स्टफिंग रख के वैसे भी बना सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं दिखाऊंगी। तो बहुत हेल्दी है ये, क्योंकि बच्चे तो वैसे सब्जियां खाते नहीं है, तो ऐसे सब्जियों को स्टफ़ करके डालें तो सब सब्जियां खाई जाती है एंड कुछ डिफरेंट नाश्ता भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया। एंड चीनी को तो स्टफ्ड पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, चीकू नहीं खाता बट चीनी खा लेती है। सो ये एक रोटी सिक रही है, तो दूसरी तरफ मैंने ट्राई किया वही वाला प्रोसेस जो मैंने बताया। सब बड़ा सा गोला लेके एंड उसके बाद बीच में स्टफिंग को रखा एंड स्टफ्ड पराठा की जैसे उसे सेक लिया। देखिए मेरे हस्बैंड बीच बीच में मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, संडे था इसलिए वो खड़े हुए थे एंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। देखिए मस्त वाला नाश्ता बन गया था, अब ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ दाबेली है कि मस्त बनती है, नवीन दाबेली। बाबू हाथ पकड़ के चलना। हेलो गाइस, चीनी चीकू क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मस्ती? हेलो तो बोल दो। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। हाँ ब्ला 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 ब्ला। पसीना तो देखो चीनी चीकू को। मस्ती कहाँ है बेटा? बाहर हम लोग आए हैं, खाना खाने आए घर पर हैं? कहाँ है? घूमने आए द मैड बेक्स आए। द मैड बेकर्स। हम जहाँ पार्क किए अपनी गाड़ी उसके जस्ट राइट में द मैड बेकर्स है, जो बहुत ही गंदा बनाता है। हम लोग बाहर निकले थे, एक्चुअली आज संडे है तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। आप देख के मुझे बोल नहीं सकते कि मैं कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हुई हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल रहना पसंद है मेरे को। एंड चीनी को भी नॉर्मल से कपड़े पहने। मेरे हस्बैंड एक्चुअली हम लोग थोड़ा बहुत खा लिया स्ट्रीट फूड, दाबेली वगैरह। तो फिर मेरे इन लॉज के लिए, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के लिए पार्सल लेके जा रहे हैं। हैप्पी दशहरा। हिस्ट्री है इसमें, हैप्पी दशहरा हिस्ट्री। हेलो गाइस, मैंने आप लोग से मैं तो अभी तो मिली ही नहीं हूँ आप लोग से। सुबह मैंने एक रेसिपी शेयर करी, तो उसमें मैंने स्टफ्ड कुलचा एंड टमाटर की चटनी ये सब बनाया था। चटनी तो मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था जैसे कि मैंने बताया। तो बस वो नाश्ता हो गया हम लोग का। एंड संडे को जो नॉर्मल रूटीन रहता है, बच्चों का हेयर वॉश करना एंड ऑल, लाइक नेल्स कट करना, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करना, सो ये सब कुछ किया मैंने। एंड आफ्टरनून में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि संडे को ऐसा मन होता है कि कुछ डिफरेंट बनाए, तो कुछ ग्रीन वेजिटेबल था नहीं, तो फिर मैंने पनीर ही बनाया था। पनीर का एक पैकेट रखा था, तो मैंने इसमें शेयर नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कुकिंग का ही वीडियो हो जाता है ये पूरा, क्योंकि एक रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, किसी और दिन शेयर कर दूँगी मैं। तो पनीर की नॉर्मल सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी। एंड उसके बाद चीनी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जो मेरे नॉर्मल काम रहते हैं, कपड़े वगैरह सूख गए थे तो लेकर आना एंड फोल्ड करके रखना, प्रेस करके रखना, ये सब कुछ किया मैंने। एंड चीनी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो 1 आवर के जैसे आफ्टरनून में, 1.5 आवर के जैसे आफ्टरनून में उसने अपने स्टडी करी, तो कंप्लीट हो गया था जल्दी उसका, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं था एक्चुअली उसका, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं था। एंड 1-2 महीने पहले ही उसके असेसमेंट हुए, तो सब कुछ रिवाइज था ही, तो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन शॉर्ट दैट मीन्स उसका जल्दी कंप्लीट हो गया था रिवीजन वाला वर्क। तो फिर संडे भी था, तो फिर ऐसा सोचा कि बाहर चले जाते हैं। एंड पहले तो हम लोग सोचे थे कि गार्डन चले जाते हैं बच्चों को गार्डन लेके, बट फिर थोड़ी सी शाम हो गई थी। लाइक इवनिंग के पहले पहले जाओ तो अच्छा रहता है गार्डन, बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है खेलने का, बट थोड़ी सी शाम हो गई थी, अंधेरा टाइप का हो गया था, तो फिर गार्डन जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम लोग गार्डन नहीं गए। एंड बस ऐसे ही एक राउंड लगा के आ जाएंगे सोचा। एंड सोचा बाहर का भी कुछ खा भी लेंगे, खाते हुए आ जाएंगे, एंड घर पे पार्सल भी ले आएंगे बाकी लोगों के लिए, मम्मी पापा के लिए, तो फिर घूमना भी हो जाएगा एंड डिनर भी हो जाएगा, ऐसा सोच के हम लोग निकले।
एंड 7 बजे के अराउंड निकले एंड क्या बोलते हैं, वही जैसे कि मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड खाया। यहाँ पे नॉइज़ आ रही है थोड़ा सा, हम लोग के घर के पास पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसे इग्नोर करिएगा। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, बिल्डिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन रहे हैं, तो उसे एक्सक्यूज़ करिएगा। सो मैं बोल रही थी कि यस 7 PM के अराउंड निकले हम लोग एंड थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड खा लिया। दाबेली बहुत पसंद है मेरे को एंड चीनी को भी पसंद है, तो फिर हम लोग दाबेली एंड भेल वगैरह ये सब खा लिया। एंड मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये नहीं खाते, दाबेली भी नहीं खाते एंड भेल भी नहीं खाते हैं। भेल तो खा लेते हैं बट लेकर आते पार्सल तो वो ख़राब हो जाता, भेल गल जाता पूरा, इसलिए हम लोग उनके लिए डोसा एंड पाव भाजी ले आए। बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं डोसा एंड पाव भाजी मेरे फादर इन लॉ। तो फिर बस वो 2 चीज़ें हम लोग पार्सल करा के आ गए एंड घर 8:30 तक आ गए थे। एंड बस पापा और मम्मी को मैंने दिया सब कुछ गर्म करके, उनको भी सर्व कर दिया। एंड उसके बाद संडे को जैसे प्रोग्राम्स आते हैं तो बैठ के सब प्रोग्राम्स देखे और बस यही एक नॉर्मल था संडे नॉर्मल सा था संडे का डे। तो बस ये व्लॉग मेरे को शेयर करना था परसों ही, क्योंकि आज तो ट्यूसडे हो गया है, बट संडे को एडिट नहीं कर पाई थी मैं इसे। एंड थोड़ा सा लेज़ी चलता है संडे को, ऐसा लगता है कि थोड़ा चलो आज रहने दो कल कर लेंगे, इस टाइप का लगता है। तो मैंने एडिटिंग नहीं करी थी इसलिए ये वाला व्लॉग नहीं डाला। एंड उसके बाद मंडे को तो मेरा बर्थडे था, तो मैंने आप लोग को पहले बताया नहीं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, बट मंडे को मेरा बर्थडे था जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो कुछ स्पेशल करती नहीं हूँ मैं एंड कुछ स्पेशल होता भी नहीं है, सेलिब्रेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। ऐसा सोचा था मैंने, बट थोड़ा सा स्पेशल था इस बार का बर्थडे, इसलिए मैंने व्लॉग बना लिया है। तो ये वाला व्लॉग डालने के बाद उसको डालूँगी। मैं चाहती तो आज मेरा बर्थडे व्लॉग डाल सकती थी, बट संडे व्लॉग मिस हो गया था मेरे से। मैंने क्लिप्स वगैरह सब ले ली थी बट एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो सोचा आज पहले संडे व्लॉग डाल देते हैं एंड उसके बाद बर्थडे व्लॉग डालेंगे। सो ये है मेरा एक छोटा सा संडे व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी जो मैंने शेयर करी वो अच्छी लगी होगी तो। बच्चे मस्ती कर रहे हैं बाहर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।